ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 25 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की अव्यक्त मुरली है और आज 25 अगस्त दादी प्रकाश मणि जी का भी स्मृति दिवस है, जो हमेशा कहती थी कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनना है। हाँ, और दादी 17वीं दादी का वो है जो स्मृति दिवस, 17 वर्ष हो गए उनको। तो आज प्यारे बाबा ने व्यक्त मुरली का टाइटल था सत्यवादी बनो, रहम दिल बन, सबको अंजलि दो, शक्तियों की, स्नेह की, सबकी अंजलि दो। आज बाबा ने कहा, आज बाप दादा देख रहे थे दूर दूर से बच्चे भाग कर बाबा के पास आए। दूर से आप आए हैं या बाप आए हैं? सबसे दूर से कौन आया? फॉरेन वाले आए हैं? दूर से दूर देश से आया है बाबा, बाप दादा। वो है दूरंदेशी बाप वो आया है। हाँ, भले वो सेकंड में आ जाता, हमें तो टाइम लगता लेकिन सबसे दूर से तो बाबा है। उस सच्चाई को नकारा थोड़ी जा सकता है। फिर बाबा ने कहा, आज बाप दादा बच्चों का विशेष क्या देख रहे थे? बाबा ने कहा, सदा बच्चों को देख रहे थे। क्या बाप दादा अपने नैनों में बाबा को बिंदी रूप में समाया है? अगर बाप बिंदी रूप में आपके नैनों में समाया होगा, हाँ, तो क्या होगा? कभी भी नैन किसी और आकर्षित नहीं होंगे। आपके नैनों में भी और दिल में भी एक बाबा समाया हुआ हो, ये विशेष बाबा ने कहा। तो चेक करो, एक नैनों में शिव बाबा के सिवाय और तो नहीं कोई समाया हुआ, वो समाया हुआ हो हर वक्त। तो बाबा ने कितना अच्छा बताया। तो फिर बाबा ने कहा, बाबा को राजी करने का साधन क्या है? बाबा ने कहा, सच्चे दिल, क्योंकि कहते सच्चे दिल पे साहेब राजी। तो बाबा के जो बच्चे सच्चाई से बाबा को दिल में समा लेते हैं, उन पे बाबा राजी हो जाता है। तो हम राजी करने वाले की निशानी क्या होगी? जो बाप को राजी करेगा वो राजयुक्त होगा। राजयुक्त ज्ञान का हर राज उसमें भरा हुआ होगा। और जो राजयुक्त होगा वो कभी भी किसी को नाराज नहीं करेगा, ना स्वयं नाराज होगा। स्वयं की नाराजगी भी मतलब स्वयं असंतुष्ट होना, माना स्वयं नाराज होना। और बाप और बाकी सबको भी, किसी को भी, सबकी नब्ज स्वभाव संस्कार जानने के कारण सबको जानता है, इसलिए बाकी भी कोई नाराज नहीं होने देगा। ऐसे बच्चों को कहते हैं राजयुक्त। तो हम कौन है? हम भी तो राजयुक्त है ना, ऐसा राजयुक्त। और फिर बाप को राजी करने वाले हैं, हमें बाप को राजी भी करना है और सदा राजयुक्त भी रहना है। बाबा ने कहा, समय प्रमाण संकल्प और स्वप्न भी बिल्कुल शुद्ध हो और शुभ हो। तो ये एक विशेष ध्यान रखना है, सब कुछ शुभ हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, प्रकृति पूछती है। क्या पूछती है बाबा? प्रकृति पूछती है कि मैं कब करूं सफाई कब करूं हाँ, फिर बाबा ने कहा कि फिर वो रुक जाती है, क्योंकि स्थापना करने वाले कभी तो कहते तैयार हैं, कभी फिर सोचने लग जाते। तो प्रकृति भी रुक जाती, कहती क्या करूं। स्थापना वाले फिर रुक जाते हैं, नहीं तो वो तैयार बैठी है। सब कुछ, इधर से बच्चे तैयार होंगे, उधर से वो, तो उसकी तैयारी होगी। तो बाबा ने कहा, प्रकृति को क्या जवाब दें, और इंतजार कराएंगे तो बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया। कई बच्चे रूहान में कहते, बाबा शक्तियां तो देते हो लेकिन वो समय प्रमाण यूज नहीं होती। तो बाबा कहते कि बच्चे, वास्तव में क्या है, समय प्रमाण यूज क्यों नहीं कर पाते हो? क्यों नहीं कर पाते हो? बाबा टचिंग भी देता, सब कुछ होता, फिर यूज क्यों नहीं होती? बाप की विशेष मदद भी मिलती,
लेकिन क्या होता, टाइम पे सेकंड में माया स्विच ऑफ, टचिंग जो होती ना उसको कैच नहीं कर पाते और माया उसे स्विच ऑफ कर देती, इसलिए जो ये यूज नहीं कर पाते। बाकी बाबा हर परिस्थिति में बाबा मदद जरूर करता है बच्चों की, लेकिन वो टचिंग और कैचिंग को कैच करें, वो स्विच ऑफ मिलता है, फिर बाबा स्विच ऑन करता है। वो उसकी क्या निशानी है उस वक्त, फिर कहते हैं हाँ मुझे ऐसा करना तो नहीं चाहिए था। जब स्विच ऑन हो जाता है ना फिर ऐसे बोलते हैं कि क्या कर बैठा है, देख करना तो नहीं चाहिए था। उस वक्त माया स्विच ऑफ कर देती है। तो बाबा ने कहा स्थापना वाले भी सोच में पड़ जाते हैं, अभी सेकंड में क्लियर करो, बस सब कुछ क्लियर टचिंग। बिंदी लगने में कितना टाइम लगता है, सेकंड लगता है ना, बस सेकंड में। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे दिवाले आध्यात्मिक दूर दूर से आए, आपकी दूरबीन और वो सब तो बाबा के सामने हो सब आप, लेकिन दूरांदेशी वो तो खराब हो सकता है, नेट सिस्टम कुछ खराब हो गया, लेकिन दूरांदेशी आध्यात्मिक दृष्टि खराब नहीं हो सकती। वो कैसे खराब होगी, वो तो कभी नहीं होगी। बाबा ने कहा दिवाली मनाते हैं ना, दिवाली मनाने आए हो ना, तो दिवाली आई है क्या मनाने के लिए ना, तो उसमें क्या करेंगे, हाँ फुल झड़ी चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, वो भले करो, लेकिन बाबा कहते संगम है मनाने का। चाहे अंतर्मुखी बन अतीन्द्रिय सुख की स्थिति को मनाओ, और क्या मनाओ, चाहे महारथीपन की स्थिति में स्थित, महादानीपन की स्थिति में स्थित होकर सबको देने के लिए मनाओ। तो मनाना जरूर है कुछ ना कुछ, चाहे आपस में रूरवान करो, डांस करो, एक दूसरे की विशेषता को देखो। बाबा ने कहा संगम पर बस क्या करना है, मनाना है तो जमा करना, लेकिन ध्यान रखना संगम पे दोनों चीजें गंवाना भी है और मनाना भी है, तो जमा करना भी है, दोनों। तो मुझे गंवाना नहीं एक सेकंड भी, जमा तो खूब करना है, गंवाना नहीं। फिर बाबा ने कहा संकल्प बोल कर्म में नॉलेजफुल, नॉलेज की माइट सदा नजर आती है। कुमारियों को भी बाबा ने याद किया, कुमारियां क्या करेंगी कुमारियों को बाबा ने कहा कि बच्चे, कुमारियों को बाबा क्या देता, घर भी देता, वर तो मिला ही हुआ है, घर सेंटर चाहिए ना। तो कुमार ऐसे ना सोचे हम रह गए, कुमारों के बिना तो कुछ भी नहीं होता, कुमार भी हार्ड वर्कर होते। परंतु फिर भी कुमारियों को सेंटर दिया जाता। तो कुमारों का अपना पार्ट है, भले घर में रहते, गोप इकट्ठे रहते, दो दो चार चार, पर काम कितना करते हैं। तो बाबा दोनों को एक दो से बढ़कर कहते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को सुख शांति की अब अंजलि दे रहा है, तो क्या करो, दाता बन सबको दो। जो चिल्ला रही है ना आत्माएं, बाबा को नजर आती है चिल्लाते, आपको नहीं नजर आते, उनको रहम दिल बन, दाता बन, सुख शांति की अंजलि दो। इसके लिए क्या करो, बाबा ने कहा हद की बातों से ऊपर उठ जाओ, हद के संस्कार स्वभाव बातें उनसे ऊपर उठ जाओ, फिर ये सेवा कर पाएंगे। अभी तो बच्चे बाप दादा का पाठ चल रहा है, क्षमा का सागर का पाठ चल रहा है, आगे धर्मराज का पाठ भी है। फिर धर्मराज में फिर कोई माफी नहीं होगी। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कहो ये तो चलता है, चलता रहेगा, नहीं। इसलिए बड़ा जरूरी है, सब हद की बातों के पीछे नहीं दौड़ो, तो समान की बातें आपे आपके पीछे दौड़े। तो बाबा ने कहा सेवा में अनुभूति कराना, अनुभूति की खान खोल दो, अनुभूति कराओ सबको। आज की मुरली का वरदान था उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस अलबेलेपन से मुक्त भव। आलस भी ना हो, अलबेलापन भी ना हो, जिम्मेवारी सबसे बड़ा टीचर है। जो जिम्मेवारी समझेगा ना उसे आलस अलबेलापन नहीं आएगा। सदा उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले इन हद की बातों से, आलस अलबेलेपन से मुक्त हो जाओ। आज की मुरली में स्लोगन था समय प्रमाण, शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी को आत्मा बनना।
समय प्रमाण, कौन सी शक्ति कब चाहिए, उस शक्ति को इमिडिएटली यूज करना, समझो ज्ञानी, और योगी तो आत्मा बनना। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।